अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने आइंस के बारे में पढ़ा था कि आइंस क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं। आज उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने मॉलिक्यूलर आइंस के बारे में पढ़ना है। हमने कहा था कि जब कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन करता है तो हमारे पास वो आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जब हम मॉलिक्यूलर आयन की बात करेंगे तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो जब इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन करेगा तो वो मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम ही कंसेप्ट है, बिल्कुल उसी तरह से। जस्ट आयन की बात हम कब करेंगे, जब सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन कर रहा है। जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन करेगा तो वो मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। अब मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं, जब एटम्स मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। हम आगे एग्जांपल से भी उसे समझेंगे कि किस तरह से मॉलिक्यूल बनते हैं। अब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आइंस की 2 फॉर्म्स थी, 2 टाइप्स थी, आप कह लें कि टाइन्स और एनाइंस, उसी तरह जो हमारे पास मॉलिक्यूलर आइन है ये भी 2 तरह के हैं। या तो कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइन है या फिर एनाइनिक मॉलिक्यूलर आइन है। कैटाइनिक जब हमने कल भी बात की थी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो रही हो, इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा हो, इसका मतलब डाउन हमने कहा था, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब डाउन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ हो तो पॉजिटिव चार्ज आए तो वो आइन कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइन, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो और जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आए तो वो मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूलर आइन एनाइनिक मॉलिक्यूलर आइन होगा। अब ये मॉलिक्यूल बनता किस तरह से और किस तरह से इलेक्ट्रॉन की एडिशन और गेन होती है, हम उसको एग्जांपल से देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने नाइट्रोजन की एग्जांपल ली है। अब नाइट्रोजन जो है इसमें हमारे पास इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। 7 का मतलब ये है कि इसमें प्रोटॉन की तादाद भी हमारे पास 7 है और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 7 है। तो अगर हम देखें तो इसके फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बाद जो हमारे पास सेकंड शेल है उसमें 5 हैं। हमने पढ़ा था कि एटम स्टेबल तब होता है जब या तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करे या फिर ऑक्टेट को। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके और स्टेबल हो सके। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वो किस तरह से लेता है, शेयर करके। ये नाइट्रोजन है, जब ये एक और नाइट्रोजन के साथ मिलता है तो मिल के N2 यानी कि नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना देता है। एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। किस तरह से, हम उसे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास एक और डायग्राम है, बिल्कुल उसी तरह से, जस्ट इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट चेंज है। नाइट्रोजन का एक एटम ये है हमारे पास और एक ये है। फर्स्ट शेल में ये 2 रेड रेड शो हो रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और सेकंड शेल में हमारे पास 5 हैं, 1 2 3 4 5। इसी तरह से सेम ही इस दूसरे एटम के लिए है। अब इन्हें ऐड करने के लिए उन्हें 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेते हैं। उसके 3 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है और उसके 3 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है। इस तरह से ये मिलकर नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है पूरा। अब इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड कर देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस मॉलिक्यूलर आयन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन है। और अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो तो वो कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन कहलाता है। आइंस में से जस्ट जब इलेक्ट्रॉन, अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन हो रहा है तो हम उसे आइंस कहते हैं, लेकिन जब मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन होंगे तो हम उसे मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। और उसकी उसी तरह से 2 टाइप्स हैं, कैटाइनिक और एनाइनिक, जो हमने डिस्कस की। अब अगर हम नेचर में देखें, जो कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन है यानी कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, वो नेचर में ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू एनाइनिक। जिन पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है वो नेचर में ज़्यादा मौजूद होते हैं। ये MCQs है, ये रिपीट भी हुआ है 1-2 बार। इसमें पूछा जाता है कि कौन से मॉलिक्यूलर आयन जो हैं वो नेचर में ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, तो कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। अब हम पहले जो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन है उसको बुक से रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्री रेडिकल की तरफ चलते हैं। फिर फ्री रेडिकल को पहले समझेंगे, फिर उसे रीड करेंगे।
मॉलिक्यूलर आयन में सबसे पहले बताया गया है व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर आयन। जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करता है तो वो मॉलिक्यूलर आयन बनाता है। हैंस मॉलिक्यूलर आयन और रेडिकल इज अ स्पीशी हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और इन मॉलिक्यूलर आयन या रेडिकल वो चीज़ है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद है। आपको याद होगा जब हमने हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला पढ़ा था तो उसके लास्ट पॉइंट में हमने एक वर्ड डिस्कस किया था जो रेडिकल आया था कि अगर एटम्स का कम्बिनेशन मौजूद हो, हमारे पास दो एटम्स मौजूद हों और उनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद हो तो उसे रेडिकल कहते हैं। तो अगर हम मॉलिक्यूल को देखें तो मॉलिक्यूल में भी एटम्स जो हैं वो एक से ज़्यादा मौजूद होते हैं और उनके ऊपर चार्ज भी मौजूद होता है, इसलिए यहाँ पर उन्हें रेडिकल भी कहा गया है। फिर बताया गया लाइक अदर आइंस दे कैन बी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आइन और एनायनिक। आइंस की तरह ही ये या तो कैटायनिक होंगे, कैटायनिक क्यों होंगे, इफ़ दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, अगर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एनायनिक या ये एनायनिक होंगे इफ़ दे कैरी नेगेटिव चार्ज। फिर बताया गया कैटायनिक मॉलिक्यूलर आइंस आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आइंस। नेचर में जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज वाले ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। फिर एग्जांपल दी गई हैं CH4 पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव। ये तीन उन्होंने हमारे पास जो है मॉलिक्यूल शो करवाए हैं। तीनों में से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हुआ है, तीनों पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। फिर बताया गया है कि व्हेन गैसेज आर बम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन डिस्चार्ज ट्यूब, जब डिस्चार्ज ट्यूब में एक बिल्कुल ट्यूब होती है इस तरह की, आप आगे एक्सपेरिमेंट उसमें पढ़ेंगे भी, उसके अंदर जब गैसेज मौजूद होती हैं जिसके हमने मॉलिक्यूलर आयन बनाने होते हैं और दूसरी साइड से उन पर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है, जब इस तरह से इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड कराए जाते हैं तो मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास बनते हैं। उसके बाद एक टेबल दिया गया है जिसमें मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस बताया गया है। बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस है, हमें पता है जब एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं और मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो हमारे पास एलिमेंट या कंपाउंड बनते हैं, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है और ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करते हैं और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को ही शो करते हैं क्योंकि कंपाउंड इन्हीं से मिलकर बना है। जब हम मॉलिक्यूलर आयन की तरफ आते हैं तो जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज़ करता है तो वो मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो जाता है। मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, जबकि मॉलिक्यूलर आयन पे या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर बताया गया कि जब एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इट इज़ फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। और मॉलिक्यूलर आयन कब बनता है? बाय द आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। आयोनाइजेशन का मतलब है आयंस में कन्वर्ट होना। जब मॉलिक्यूल्स आयंस में कन्वर्ट हो जाता है तो मॉलिक्यूलर आयन बनता है। मॉलिक्यूल पे जब कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो वो स्टेबल है, जबकि जब चार्ज मौजूद हो तो वो रिएक्टिव होते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर आयन है हमारे पास। अब हम चलते हैं फ्री रेडिकल्स की तरफ। फ्री रेडिकल की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें होंगी। अगर हम इसको प्रॉपरली डिफ़ाइन करना चाहें तो इसमें या तो एटम्स होंगे या फिर और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। दूसरी चीज़ क्या होगी? इनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑड नंबर का क्या मतलब है? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, इसी तरह से। तीसरी चीज़, जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फ्री रेडिकल को तो हम उसका जैसा कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल है तो हम हाइड्रोजन का सिंबल लिखते हैं और उसके ऊपर एक डॉट लगा देते हैं। तो अगर जैसे किसी भी सिंबल के ऊपर इस तरह से डॉट लगा हुआ नज़र आए तो वो फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट करता है। फ्री रेडिकल क्या है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल के ऊपर डॉट का इस्तेमाल करते हैं। अब फ्री रेडिकल्स जो हैं ये बनते किस तरह से हैं? हम एग्जांपल ले लेते हैं। दो चीज़ों के दरमियान जब कोई भी बॉन्ड बना होता है तो वो टूटे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों इलेक्ट्रॉन्स। किस तरह से? हम हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम है, ये दूसरा है, इसके पास भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों इसको आपस में शेयर कर लेते हैं और इनके दरमियान ये बॉन्ड बन जाता है। एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल था, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ जाएगा और इसका इसके पास आ जाएगा, तो इसके ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे दोनों। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए
इसको होमोलेटिक डिवीजन भी कहते हैं। होमो का मतलब एक जैसे, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे थे वो बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो गए। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो हमारे पास Cl2 मॉलिक्यूल आ जाता है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल आ जाता है। तो इसमें भी क्लोरीन के 2 एटम हमारे पास मौजूद हैं। जब इसमें ब्रेकेज होती है तो हाफ इलेक्ट्रॉन इधर और हाफ ही इधर, और हमारे पास क्लोरीन रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह आपकी बुक में एक और एग्जांपल बताई गई है मीथेन की। मीथेन किस तरह से कन्वर्ट होता है? मीथेन का फार्मूला होता है CH4। ये नेचुरल गैस भी है, जो सुई गैस जो हमारे घरों में चलती है। अब इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। किसी भी एक हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड टूटता है यहाँ से, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक ही इसके पास। तो अगर हम देखें इसके पास 3 हाइड्रोजन तो मौजूद हैं, तो हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं CH3, और ये रेडिकल का साइन हमारे पास, प्लस दूसरी चीज़ हमारे पास हाइड्रोजन निकल रहा है और एक हाइड्रोजन रेडिकल भी इधर बन रहा है। तो फ्री रेडिकल्स क्या हैं? एटम होंगे या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उन्हें सिंबल के ऊपर डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब आते हैं? जब उनके दरमियान जो बॉन्ड है एटम्स के दरमियान वो ब्रेक होता है। अब ये बॉन्ड ऐसे ही ब्रेक नहीं हो जाता कि आम बॉन्ड ब्रेक हो गया तो रेडिकल्स में कन्वर्ट हो गया। इसके लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो एटमॉस्फेयर में या तो सनलाइट वो फोर्स का किरदार अदा करती है, या फिर हीट एनर्जी जब मॉलिक्यूल्स या एटम्स अब्जॉर्ब करते हैं तो उनके दरमियान में जो बॉन्ड हैं वो टूट जाते हैं और वो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब फ्री रेडिकल्स को भी हम बुक से रीड कर लेते हैं। फ्री रेडिकल्स में सबसे पहले उनकी डेफिनेशन बताई गई है। फ्री रेडिकल्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम पोसेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्री रेडिकल्स में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर उन्हें हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मतलब उन्होंने किसी दूसरी चीज़ के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का जो सिंबल है उसके ऊपर डॉट लगाने से फ्री रेडिकल रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस तरह ये H डॉट है, Cl डॉट और CH3 डॉट। फ्री रेडिकल है जनरेटेड बाय होमोलेटिक ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स। फ्री रेडिकल्स कब जनरेट होते हैं? जब दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड जो है वो इक्वली टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। और वो कब होते हैं? व्हेन दे अब्जॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी, जब हीट और लाइट एनर्जी को वो अब्जॉर्ब करते हैं। अब फ्री रेडिकल इज़ एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशीज। फ्री रेडिकल जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ऑक्टेट मतलब डुप्लेट और ऑक्टेट रूल, हमने 2 रूल्स पढ़े थे। दे हैव टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। उसके बाद बॉक्स में बताया गया है प्लाज्मा के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। जिस तरह सॉलिड, लिक्विड और गैस हमारे पास फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, इस तरह प्लाज्मा को भी मैटर की फोर्थ स्टेट काउंट किया जाता है। प्लाज्मा, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब प्लाज्मा में क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? कैटायनिक एंड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर प्रेजेंट इन इट। मीन्स इसमें पॉजिटिवली चार्ज आयंस भी मौजूद हैं और नेगेटिवली चार्ज आयंस भी मौजूद हैं। अगर प्लाज्मा के बारे में क्वेश्चन होता है तो आप ये 2 लाइन्स जो हैं राइट करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल दी गई कि हमारे पास Cl2 है, जब सनलाइट जो है उस पर आप कह लें वो ऑब्जॉर्ब करते हैं तो इस फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं, और जब इनकी ब्रेकेज हो जाती है तो हाफ इलेक्ट्रॉन इधर और हाफ ही इधर, और ये 2 हमारे पास क्लोरीन के रेडिकल जनरेट हो जाते हैं। और फिर मीथेन का CH4 का बताया गया है कि जब उसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड जो है ब्रेक होता है तो हमारे पास CH3 रेडिकल और H रेडिकल जो है वो जनरेट होता है। इसके बाद आपकी बुक में टेबल 1.9 में आयंस का और फ्री रेडिकल्स का डिफरेंस दिया गया है। आयंस में क्या होता है? जब एटम्स के ऊपर चार्ज आ जाए, कोई भी वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो, तो उसे आयंस कहते हैं। और जबकि फ्री रेडिकल्स क्या हैं? वो एटम्स जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों। जो आयंस होते हैं वो सोल्यूशन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और क्रिस्टल लेटेस मीन उनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। जबकि फ्री रेडिकल्स जो हैं ये सोल्यूशन में भी मौजूद हो सकते हैं और एयर में, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में भी मौजूद होते हैं। मोस्टली ये एटमॉस्फेयर में ही बनते हैं सनलाइट और हीट एनर्जी की वजह से। फिर बताया गया कि आयंस को जो है, आयंस जो बनते हैं उन पे लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो हमेशा लाइट की प्रेजेंस में बनते हैं। सनलाइट की मौजूदगी में ही वो हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और फ्री रेडिकल्स में
कन्वर्ट होते हैं।